हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी की थी। कौन सा कंपोनेंट क्या है, हमने उसकी पूरी डिटेल में स्टडी कर ली थी। अब हम देखेंगे कि इसको डिसमेंटल और असेंबल किस प्रकार से किया जाए। तो हमारा सबसे पहले एम तो ये होना चाहिए कि हम डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग क्यों करें। तो डिसमेंटलिंग और असेंबली हमें तभी करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके एयर कंडीशनिंग में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई है, आपका एयर कंडीशनर बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा और उसमें जो भी उसमें खराबी होगी आप उसको सुधार के आप उसको वापस से असेंबल करेंगे। तो डिसमेंटलिंग किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर केसिंग होती है, ठीक है। ये जो केसिंग है आपको पूरा निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो ये सामने का जो फ्रंट केसिंग होता है इसको आप सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इस फ्रंट केसिंग को आप सबसे पहले तो बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन है इस सेक्शन को आप खींच के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप खींच के पूरा बाहर निकाल लीजिए, खींच के बाहर निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको हमें निकालने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो टूल्स कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आपका ये है ओपन डी स्पैनर, उसके बाद में ये है आपके रिंग स्पैनर, ये है आपका एडजस्टेबल स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर एंड ये लगेगा आपको ये रहा आपका ट्यूब कटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सबसे मेन कंपोनेंट आपका जो कंप्रेसर है, अगर कंप्रेसर में कुछ गड़बड़ी आ गई तो इसमें गड़बड़ी किस प्रकार से आ सकती है, इसमें गड़बड़ी इस प्रकार से आ सकती है कि इसकी वाइंडिंग जल सकती है या फिर इसमें पंपिंग डाउन हो सकता है। पंपिंग डाउन यानी इसका प्रेशर लॉस हो सकता है या फिर इसकी बॉडी शॉर्ट हो सकती है या फिर आपका कंप्रेसर जो है वो जाम हो सकता है। अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर को बाहर निकालना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए। तो इसको बाहर किस प्रकार से निकाला जाए, बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये स्पैनर लेते हुए आपको यहाँ पर जो स्क्रू है इसको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे एसआरसी पिन्स होती है, इस एसआरसी पिन्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दो लाइन्स है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, इनको कट करते हुए बाहर निकालना पड़ेगा। इसको कट कैसे करेंगे, आपका जो कटर है, ठीक है, इस कटर को आपको सबसे पहले सक्शन लाइन में फंसाना पड़ेगा। सक्शन लाइन में कुछ इस प्रकार से फंसाएंगे इसको और इसको घुमाते हुए इसको फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद में इसको घुमाते हुए आप इसको कट करेंगे। कट करने के बाद में ये फिनिशिंग में कट होता है आपका सक्शन लाइन। और हम सबसे पहले सक्शन लाइन को इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी रेफ्रिजरेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। रेफ्रिजरेंट बाहर निकलते समय सबसे पहले आपको अपने ये प्रिकॉशन लेना है कि वो आपके आंखों में ना जाए, ठीक है। एक स्पेसिफिक दूरी बनाते हुए आपको उसको हैंडल करना है। उसके बाद आप इस डिस्चार्ज लाइन को कट करेंगे। डिस्चार्ज लाइन को कट करने के बाद में अब आपको कंप्रेसर को बाहर निकालना है। तो कंप्रेसर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 स्क्रूज बने हुए हैं। इस 3 स्क्रूज के ऊपर ये कंप्रेसर को है फिट किया हुआ है। तो इन 3 स्क्रूज को आप स्पैनर की मदद से खोल सकते हो। कोई भी स्पैनर का यूज कर सकते हो आप लोग। इन स्पैनर की मदद से आप इसको खोल सकते हो और खोलने के बाद आप अपने कंप्रेसर को बाहर निकाल लीजिए। कंप्रेसर को बाहर निकालने के बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप उसको रिपेयर कर लीजिए। अगर रिपेयर हो सकता है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अब रिप्लेस करने के लिए अब आप वापस से आप उसको वापस बिठाना है, कंप्रेसर को वापस से आपको लगाना है। तो क्या करेंगे, असेंबल करने के लिए वही सेम प्रोसेस करेंगे। कंप्रेसर को आप सबसे पहले यहाँ पर 3 स्क्रू की मदद से फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद में आप इसके एसआरसी पिन्स को फिक्स कर लीजिए। एसआरसी पिन्स को फिक्स करने के बाद में आपको सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कोई भी एक लाइन में स्वेजिंग करना पड़ेगा।
स्वेजिंग इसलिए करना पड़ता है ताकि उसका कोई भी एक डायमीटर जो है वो बड़ा हो जाए, और वो डायमीटर अगर बड़ा हो गया तो उसके बाद हम दोनों को फिक्स कर लेते हैं और बाद में ब्रेजिंग की मदद से हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब स्वेजिंग और ब्रेजिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। अब आपने क्या किया, स्वेजिंग और ब्रेजिंग कर दिया और दोनों भी लाइंस को जोड़ दिया। इस प्रकार से आपका कंप्रेसर जो है वो फिक्स हो गया। ये हो गया। तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा कंपोनेंट है आपका कंडेंसर। दूसरा कंपोनेंट है आपका कंडेंसर। कंडेंसर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कंडेंसर में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसके फिन्स डैमेज हो सकते हैं, इसमें लीकेज आ सकता है, इसमें इसके जो ये जो ट्यूब्स है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। अब आपको इनके ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आपको कंडेंसर को बाहर निकालना पड़ेगा। कंडेंसर को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो ड्रायर का जो इनलेट है और कंडेंसर का जो आउटलेट है, ड्रायर का इनलेट और कंडेंसर का आउटलेट, आपको उसको कट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कट किया था कंप्रेसर को, उसी प्रकार से कट करते हुए आप इसको बाहर निकालिए। और अगर वो रिप्लेसेबल होगा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो या फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हो। और रिपेयर करने के बाद आप वापस से उसी प्रकार से आप उसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस, मतलब आपका कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि इसका डायमीटर जो है वो बहुत ही छोटा होता है। डायमीटर छोटा होने की वजह से उसमें चोक होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम में कैपिलरी ट्यूब को आपको चेंज ही करना पड़ता है। तो आपको अगर इसको चेंज करना है और आपको इसको खोलना है तो आप क्या करेंगे कि कैपिलरी ट्यूब का इनलेट और इवेपोरेटर का आउटलेट, इनलेट पॉइंट ये वाला और आउटलेट पॉइंट यहाँ पे, ये जो आउटलेट पॉइंट है, इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, कट करोगे बाय मीन्स ऑफ कटर एंड देन आप इसको रिप्लेस करोगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या, आपका अगर मान लीजिए इवेपोरेटर में कुछ प्रॉब्लम होता है, ये आपका इवेपोरेटर सेक्शन है, इवेपोरेटर में भी वही प्रॉब्लम होगी, फिन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है, जैमिंग हो सकती है। तो आपको इसको अगर खोलना है तो आप क्या करोगे, इवेपोरेटर का इनलेट और इवेपोरेटर के आउटलेट को आप कट करोगे, आप उसको ओपन करोगे, बाहर निकाल लोगे, और अगर वो रिपेयरेबल है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो या फिर आप उसको चेंज करके वापस से उसमें असेंबल कर सकते हो। सो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से हमें असेंबली और डिसमेंटलिंग और असेंबली करनी पड़ती है। जब आप कोई भी पार्ट को रिप्लेस करते हो या चेंज करते हो, रिपेयर करते हो, बाद में आप उसको असेंबल करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लीकेज चेक करना पड़ेगा और बाद में गैस चार्जिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपने एयर कंडीशनिंग को यूज कर सकते हो। सो दैट